वे अपने पति देव से कहती हैं इसको घर में बंद रखिए, ये कभी भी भाग सकता है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो पतिदेव ने समझाया कि किसी भी उपाय से उसको बांध करके रखना असंभव है। वह बेचारी और दुखी हो गई। उसने सुना कि इसको बांध रखना असंभव है, क्योंकि गोवर्धन जी ने कह दिया कि बांध करके तो पशु को रखा जाता है, ये बंद कर रहेगा नहीं। तो इसीलिए वे और पहरेदार बढ़ा दिए। ये सब देखते रहते थे। एक दिन का समय था, इनके गुरु महाराज, परिवार के गुरु जदुनंदनाचार्य आए थे घर पर। उनके स्वागत में बहुत देर हो गई सब लोगों को रात्रि में, और उनको रात्रि के अंतिम पहर में भोर में निकलना था। रात भर सब लोग सोए थे, जगे थे, इस कारण से भोर में नींद आ गई। सभी पहरेदार सो गए। ठीक वैसी दशा हुई जैसे मथुरा में भगवान के जन्म के समय सब सो गए थे। जो होने वाला होता है हो करके रहता है, सब सो गए। तो रघुनाथ विदा करने चले गुरु जी को। गुरु जी का घर बहुत दूर था, 3-4 माइल था। तो वे उन्हीं के साथ, गुरु जी के साथ निकल गए विदा कराने के लिए। लेकिन वे बहुत प्रसन्न थे कि आज हमको घर से निकलने का मौका मिला। वे बहुत दूर चले गए। तब उनके गुरुजी ने कहा ठीक है अब लौट जाओ। तो गुरु की बात मान करके वे कहे ठीक है अब लौट जाऊँ, घर चला जाऊँगा। और उनके मन में घर का असली अर्थ था जगन्नाथपुरी। वे घर से बाहर आ गए थे, किसी को पता नहीं लगा। भोर में अभी अंधकार था, फिर भी वे जदुनंदनाचार्य से अलग हो करके और चले अपने घर जगन्नाथपुरी। ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिस पर कोई परिचित व्यक्ति न मिले। अकेले एकांत रास्ता, जंगल के रास्ते से पगडंडी से निकले। और जगन्नाथपुरी जाने में नवद्वीप से 1 महीना लगता है। लेकिन 1 महीना के गंतव्य रास्ते में इतने तेज गति से जा रहे थे, केवल 2 दिन में पार किए नवद्वीप से चल करके। ये रास्ता भक्तों को मालूम है। जैसे सबसे पहले इस समय नवद्वीप से आएंगे कलकत्ता, कलकत्ता से फिर खड़गपुर, खड़गपुर के बाद मिदनापुर एक शहर पड़ता है, उसके बाद जलेश्वर, बालेश्वर, इसके बाद जगन्नाथपुरी।
जो बहुत लंबा रास्ता है, 1 महीना चल करके लोग पहुंचते थे, और उस रास्ते को रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन में पार किए। खा नहीं रहे थे कभी, नंगे पांव चलते थे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि अपने घर के बगीचे में भी जब निकलते थे तब भी पालकी से चलते थे। घर के बगीचे में घूमने के लिए पालकी से जाते थे, कभी पैदल नहीं चले थे। 50 गज भी पैदल नहीं चले थे। वे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य को देखने के लिए रात दिन दौड़ करके जा रहे थे जगन्नाथपुरी, इसलिए 2 दिन में पहुंच गए। भूख प्यास की कोई चिंता नहीं थी। दिन बीतने पर, दिन पूरा होने पर शाम को वे रुकते थे रास्ते में। 2 दिन तो रुके, किसी ने दूध पिला दिया, बस वही पी करके रह गए थोड़ा सा, पर उनको खाने पीने की चिंता नहीं थी। चिंता थी भगवान गौरांग के चरण को देखने की। जब पहुँचे जगन्नाथपुरी तो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ साथियों के साथ कृष्ण कथा कर रहे थे। रघुनाथ पहुँचे और जाकर प्रणाम किए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथी दामोदर पंडित ने बताया, स्वरूप दामोदर जी ने कहा, ये गोवर्धन मजुमदार के पुत्र हैं। तो भगवान चैतन्य तो जानते थे, सर्वज्ञ हैं, वे तुरंत कहे, रघुनाथ तुमको कारागृह से मुक्ति कैसे मिल गई? ये कई दिन से भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए। तो गोविंद जो सेवा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु की, गोविंद ने कहा कि प्रसाद पालो। तो रघुनाथ ने कहा कि नहीं, अभी स्नान करूंगा, समुद्र स्नान, और उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूंगा, तब प्रसाद पाऊंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट दे रहे थे गोविंद, लेकिन स्नान करने गए समुद्र में, फिर दर्शन किए, दर्शन करके आए, तब थोड़ा सा प्रसाद दिए। भगवान सब शुद्धि रखते हैं। वो गोविंद को आज्ञा दिए कि इसको प्रसाद जगन्नाथ जी का दिया करो। और यह बहुत कष्ट सह करके आया है, इस पर ध्यान रखो। लेकिन रघुनाथ को तो सबसे बड़ा सुख था, भगवान का दर्शन हो गया, भोजन की चिंता नहीं थी। वे वैराग्य की मूर्ति थे। इन्होंने सोचा कि जब घर छोड़े हैं तब भीख मांग करके खाना चाहिए, भिक्षु बन करके। तब वे सिंह द्वार के पास रहते थे, वहीं पर भिक्षा मांगते थे।
सिंह द्वार के पास कुछ लोग प्रसाद खरीद करके रखते हैं, भिक्षुकों को दिया करते हैं। तो वहीं खड़े होकर के कई घंटे भीख मांगते थे, भीख के लिए खड़े रहते थे। वही रघुनाथ दास गोस्वामी जो जिनकी सेवा के लिए सैकड़ों नौकर थे, भोजन परोसते थे, वही रघुनाथ अब भिक्षा के लिए लाइन में खड़े हैं। 5 दिन बीत गया तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि रघुनाथ दिखाई नहीं देता है, कहाँ खाता है? तब गोविंद ने कहा कि वो क्षेत्र में भिक्षा मांग कर खाते हैं। तो भगवान चैतन्य ने कह दिया, ये भिक्षा मांग करके खाना ठीक है, लेकिन ये वेश्या का आचार है। आशा रहती है कि कोई आया तो वो देगा, वो देगा, वो देगा। इसको सुन लिया रघुनाथ ने, तो फिर वे भिक्षा मांगना भी छोड़ दिए। जब इसके बाद आनंद बाजार में जो अन्न बच जाता है, जिसको दुकानदार लोग फेंक देते हैं, गायों को डाल देते हैं। गायें भी जब नहीं खाती हैं तब वो अन्न सड़ करके नाली में बहता है। तो वही अन्न भात नाली से छान करके पत्तल पर रख करके रघुनाथ खाते थे। सड़ा हुआ अन्न जिसको गाय भी नहीं खाती थी। पानी में वो लाते थे, पानी में धो करके और भात को खाते थे, और नमक नहीं, कुछ नहीं उसमें। तो भगवान को तो सब पता है, वे पूछते रहते थे इस समय क्या कर रहा है रघुनाथ। तो स्वरूप दामोदर जी ने बताया वो बहुत त्याग से रहता है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि रघुनाथ नाली से भात छान करके फिर पानी में धो करके उसी भात को खा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, पीछे से गए धीरे से और झपट करके पत्तल पर से भात उठा लिए। फिर रघुनाथ ने कहा, प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये आपके योग्य नहीं है। आप मत खाइए, आप मत खाइए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लेना था, ले करके तुरंत भात को मुख में लगा ली, खाने लगे। और जब रघुनाथ ने कहा कि आपके योग्य नहीं है, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसा मधुर प्रसाद मैं समस्त जीवन में नहीं पाया था। इतना सुंदर स्वादिष्ट।
स्वरूप दामोदर जी को कहने लगे चैतन्य महाप्रभु, देखिए यह रोज रोज इतना सुंदर प्रसाद खाता है और हमको निमंत्रण नहीं दिया है। फिर स्वरूप दामोदर जी ने भी कह दिया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं खाना चाहिए। यह केवल इसी के योग्य है, रघुनाथ के योग्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को, रघुनाथ को दिया, कहा कि यह आज से स्वरूपेर रघु, इस स्वरूप का रघु कहा जाएगा, आप इसकी संभाल कीजिए। तो रघुनाथ इतने संकोचित थे कि चैतन्य महाप्रभु से कभी बात नहीं करते थे, कभी उनके तरफ देखते नहीं थे, सिर नीचा रखते थे बात करते समय। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर जी से कि आपका शिष्य हमसे बात भी नहीं करता है, आपसे तो जरूर करता होगा। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि हाँ, हमसे तो बात करता है, ये यही कहता है कि चैतन्य महाप्रभु हमारा घर छुड़ा दिए, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है वो भी बतावें। तब डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे रघुनाथ से कि रघुनाथ, मैं जो जानता हूँ इन्हीं की कृपा से जानता हूँ, स्वरूप दामोदर जी की कृपा से। ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये जो कुछ कहेंगे वही परम प्रमाण होगा। तुम इन्हीं से कुछ कुछ सीखो। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा, देखो कभी अच्छा मत खाना, वो अच्छा कहाँ खाते थे, और कभी सांसारिक चर्चा मत करना, किसी की निंदा मत सुनना, किसी के गुण दोष को मत कहना, अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं, लोक चर्चा मत करना, सब समय कृष्ण का नाम जपना। इतना बड़ा वैराग्य उन भक्तों में था। रघुनाथ दास गोस्वामी में, वे जब वृंदावन आए, राधा कुंड पर रहते थे, तो 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे। भोजन में वही छाछ था, थोड़ा सा, और 1 लाख जप करते थे। और वहीं राधा कुंड से ही स्मरण करके कि द्वारका में इतने वैष्णव हैं, इनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते थे। वृंदावन में रहने वाले भक्तों को साष्टांग, नवद्वीप में रहने वाले, जगन्नाथपुरी में रहने वाले समस्त वैष्णवों को मन ही मन याद करके और दंडवत प्रणाम करते थे।
भोजन कितना कम, छाछ पीना और दंडवत प्रणाम। ऐसा लिखा कि 1000 दंडवत प्रणाम करते थे भक्तों को और भगवान को, सदा नाम जपते थे। आप लोगों ने में से भक्तों ने पढ़ा होगा मनः शिक्षा, उनका एक बहुत प्रसिद्ध है ग्रंथ है मनः शिक्षा, मन को शिक्षा। बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। ग्रंथ लेखन करते थे, तीर्थों का उद्धार करते थे और दिन रात कृष्ण का नाम जपते थे। तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ भक्त। बड़े बड़े राज्य को, मंडलपति श्रेणी को तुच्छ समझ करके छोड़ दिए और भूतवा दीन गणेश कहू, और दीनों में अतिशय दीन बन करके, दीनों का राजा बन करके रहते थे। दीनों का राजा यह ऐसा पद है कि किसी भी भक्त के लिए सुलभ है। दीन बनने में क्या दिक्कत है? न पैसा कमाना है और न कपड़ा अच्छा जुटाना है और न तो संन्यास लेना है, दीन बनना है। दीन गणेश कहो, दीन जनों में सबसे श्रेष्ठ। ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, दीन बन जाना है। दीन बनना बहुत बड़ा काम है। किसके लिए दीन बने? जीवों पर दया करने के लिए। जीवों पर दया करने के लिए रूप ने अपना पद छोड़ा, सनातन ने पद छोड़ा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने धन छोड़ा है। छोड़ करके ये जीवों का उपकार कर सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही करना है। इन गोस्वामियों से पहले श्रील दधीची मुनि कहते हैं, अध्रुवेण आत्मना, यह शरीर अध्रुव है, आज है कल नहीं रहेगा। अध्रुव है, अनित्य है। इस अनित्य देह से जीवों पर दया करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। हमारा सब समय सभी देश में क्या कर्तव्य है? कर्तव्य है भगवान में भक्ति उत्पन्न कर लेना। भक्ति होती है भगवान का नाम जपने से, प्रणाम करने से। तो यही कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता है, भक्ति नहीं कर पाता है और जीवों पर दया करके अमर जस नहीं कमा लेता है, उस व्यक्ति पर वृक्ष भी सोच करते हैं। स्थावर जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, जहाँ जन्म भगवान ने दिया है वहीं घाम सहते हैं, दुख सहते हैं, जाड़ा सहते हैं।
आंधी सहते हैं, पर वे भी अपने अंगों से दूसरे का उपकार करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार वे जमुना के तट पर गाय चराते हुए गए, बहुत दूर निकल गए। गर्मी का महीना था, धूप काफी थी। जमुना के किनारे भगवान चल रहे थे अपने सखाओं के साथ, 10 मित्रों के साथ। स्तो कृष्ण तेजस्वीन बरुथप सुबल श्रीदाम आदि सखा थे। इनको दिखा करके भगवान कहने लगे, देखो मित्रों, ये महाभाग्यवान है वृक्षगण, कितना उपकारी हैं, स्वयं घाम सहते हैं, सह रहे हैं, सहंतो वारयन्ति न, और हम लोगों का घाम से निवारण करते हैं, रक्षा करते हैं। घाम से, हिम से, वर्षा से, आंधी से हम लोगों की रक्षा करते हैं। देखो, इनके जीवन का एक एक अंग दूसरे के लिए काम आता है। भगवान ने गिनाया है, मूल बलकलदार भी, इनका मूल, इनका बलकल, बोकला, इनका पत्ता, इनकी छाया, सब दूसरे जीवों के काम में आते हैं। देखो कितने बड़े उपकारी हैं, उपकार कर रहे हैं। वृक्ष पर पक्षी अपने आप बैठते हैं, उनके घर का काम करते हैं। इनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो बेकार जाता है। यहाँ तक कि भस्म, शरीर का भस्म बनता है लकड़ी से, लकड़ी को जला करके राख बनती है। वो राख कभी कभी साधु महात्मा भी अपने देह पर धारण करते हैं, और साधुओं में सबसे बड़ा साधु भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। और उस भस्म से हम लोग बर्तन मांजते हैं, धोते हैं, साफ हो जाता है। तो ऐसा इसका जीवन है कि सब काम आ रहा है। भगवान ने ध्यान से देखने को कहा अपने सखाओं को, पश्यता एतान महाभाव, देखो ऐसा जीवन होना चाहिए। एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहिषु प्राणैरर्थर धिया वाचा श्रेय एवाचरत सदा। एतावत् जन्म साफल्यम, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरे का उपकार किया जाए। भगवान को दृष्टांत में वृक्ष ही मिले। वृक्ष सबसे ज्यादा उपकारी है सबके। आज का समय तो विपरीत है, वृक्षों को काट रहे हैं और रोड बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का। ये रोड बढ़ने से, चौड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। वृक्ष कटना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वृक्ष रहना चाहिए।